स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला मैं चलता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल कैसा फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तब उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। तो देखो एक फॉर्मेट है इसका dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ओके, अगर ये फॉर्मेट में रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन तब हम लोग इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। p एंड q क्या है? p भी एक फंक्शन ऑफ x है, अगेन q इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x। ओके, p भी एक फंक्शन ऑफ x है एंड q इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, मींस p एंड q x के फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालें? देखो, पहले सॉल्यूशन से पहले हम लोग को एक टर्म निकालना पड़ेगा। क्या है वो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इसको शॉर्ट में आई डॉट एफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई डॉट एफ। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, मतलब पी जो भी होगा, जो भी पी एक फंक्शन है तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन मींस जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा? देखो, सॉल्यूशन का फॉर्मूला रहता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले चेक करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कि ये लीनियर में है कि नहीं। अगर लीनियर में है तब हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन y इंटू, सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। और एक फॉर्मेट है, अगर यहाँ पे y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किए तो ये फॉर्मेट आ गया। अगर x को विद रिस्पेक्ट टू y में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये क्या फॉर्मेट आएगा? देखो, ये बनेगा dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। हियर p इज ए फंक्शन ऑफ y एंड q इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ y। ओके, dx by dy हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब p एंड q दोनों फंक्शन ऑफ y बनेगा। इधर पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो तो? e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्योंकि p तो फंक्शन ऑफ y है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू y में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब बोलो सॉल्यूशन का फॉर्मूला ऐसा होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बन रहा था? y विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट कर रहे थे y को, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, क्योंकि ये सब फंक्शन y में रहेगा ना, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। अगर ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो ये हम लोग का प्रोसेस रहेगा। दोनों सेम ही है, सिर्फ फंक्शन में डिफरेंस है। ये फंक्शन में x फॉर्मेट में है, ये y फॉर्मेट में है, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे थे और सॉल्यूशन में भी विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग को पहचानना है कि लीनियर है कि नहीं। लीनियर होने से इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। ओके, तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन है dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e का पावर माइनस x। अब बताओ ये लीनियर है कि नहीं, मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, क्योंकि देखो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्मेट में प्रेजेंट है। इसमें p क्या है? 1, तो 1 तो फंक्शन ऑफ x हो सकता है ना, इसको x का पावर 0 लिख सकता हूं मैं, तो p भी एक फंक्शन ऑफ x बन गया। अब q क्या है? इसमें e का पावर माइनस x, ये भी एक फंक्शन ऑफ x बना। ओके, तो p एंड q पता चलने के बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो ये बन गया e का पावर x। ओके, देन हम लोग क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब बताओ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e का पावर x इज इक्वल टू q हम लोग का क्या है e का पावर माइनस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e का पावर x। ओके, अब e का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर x मल्टीप्लाई होगा तो क्या पावर में एडिशन बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स 0, तो e का पावर 0 क्या बनेगा 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी, तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया y इंटू ई का पावर x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब बताओ y क्या है e का पावर x उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x बाय e का पावर x मतलब x इंटू ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी इंटू ई का पावर माइनस एक्स, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, समझ में आ रहा है। तो और एक प्रॉब्लम करता हूं, देखो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो x log x प्लस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है क्या, नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, dy बाई dx के साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे x log x मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करता हूँ x log x हर कोई टर्म में डिवाइड कर लेता हूँ, अगर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग उसको बना सकते हैं। तो x log x मैं डिवाइड कर रहा हूं हर कोई टर्म में, तो dy बाई dx प्लस 1 बाय x log x इंटू y इज इक्वल टू x log x डिवाइड होने से ये क्या बन जाएगा 2 बाय x। अब बताओ ये लीनियर में है कि नहीं, हाँ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो यहाँ p क्या है हम लोग का 1 बाय x log x। अब बताओ q क्या है यहाँ पे 2 बाय x, तो ये लीनियर में है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx। तो इसको कैसे निकालूंगा, देखो log x को t लेने से 1 बाय x dx dt बनेगा, तो ये क्या बन गया dt बाय t, तो dt बाय t मतलब e का पावर ln t। अब एक्सपोनेंशियल के पावर लॉगरिथमिक तो कैंसिल, तो बचा क्या t। अब t किसको लेके चला था log x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का log x मिल गया। ओके, अब सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ओके, अब बताओ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का क्या है log x, अब q हम लोग का क्या है 2 बाय x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x। ओके, अब 2 बाहर आ गया, अब log x को t लेने से 1 बाय x dx dt, तो ये क्या बन के आ गया t इंटू dt, तो t इंटू dt मतलब t स्क्वायर बाई 2, तो ये बन के आ गया t स्क्वायर प्लस c, किसका वैल्यू y log x का वैल्यू। अब t क्या है, t हम लोग क्या लेके चले हैं log x ना, t इज इक्वल टू log x, तो dt 1 बाय x dx। ओके, अब t के जगह हम लोग क्या इनपुट करेंगे log x, तो ये क्या बन के आ गया log x का होल स्क्वायर प्लस c, किसका वैल्यू है y इंटू log x। अब y क्या बनेगा, देखो भाई log x उधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये बन गया log x प्लस c बाय log x, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है क्या, नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर है ना, तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको हटाता हूँ। तो कैसे हटाएंगे इसको, x स्क्वायर माइनस 1 में और कोई टर्म में डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया dy बाई dx प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं, अब है। तो यहाँ पे p क्या है 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब q क्या है यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, देखो e का पावर p dx मतलब 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो e का पावर।
अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी लेने से ऊपर का डी टी बनेगा, देखो तो ये बन गया डी टी बाई टी, मतलब डी टी बाई टी मतलब लॉन टी। अब ई का पावर लॉन मतलब कैंसिल, तो टी वेयर टी क्या है हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बनता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या है हम लोग का वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, तो बचा क्या वन, वन का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो ये बन गया y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो y का वैल्यू x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हम लोग का आंसर बन। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो x प्लस टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये तो लीनियर में नहीं है, देखते हैं इसको लीनियर में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्या बन जाएगा y बाय एक्स प्लस टू वाई क्यूब। ओके, तो ऊपर में एक टर्म नीचे में दो टर्म, तो उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते हैं, उसका उल्टा कर देंगे तो सेपरेट बन सकता है। तो उल्टा करके देखते हैं हम लोग, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई क्यूब बाय वाई। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये dx बाई डी वाई एक्स बाई वाई इधर लेके आ गया तो माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू टू वाई क्यूब बाई वाई, क्या बनेगा टू वाई स्क्वायर। अब देखो ये लीनियर फॉर्मेट में है, कैसा dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है कि नहीं। हाँ, तो अब तो बताओ p क्या है हम लोग का माइनस वन बाय वाई एंड q क्या है हम लोग का टू वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा माइनस वन बाय वाई इंटू डी वाई, तो ये बन गया माइनस लॉन वाई। तो इसको हम लोग लॉन वाई का पावर माइनस वन लिख सकते हैं, पावर चला जाता है। ओके, आगे वाला जो पावर बन जाता है। अब e का पावर लॉन कैंसिल, y का पावर माइनस वाई मतलब वन बाय वाई। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होता है dx बाई डी वाई फॉर्मेट में रहने से x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का क्या है वन बाय वाई इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है हम लोग का टू वाई स्क्वायर इंटू वन बाय वाई डी वाई। अब टू बाहर y एक एक कैंसिल हो गया, तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, तो ये बन गया क्या वाई स्क्वायर प्लस सी, किसका x बाय वाई का वैल्यू। अब बताओ x का वैल्यू क्या बन के आ गया, y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो वाई क्यूब प्लस सी वाई। तो ये हम लोग का आंसर है, समझ में आ रहा है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो x प्लस टेन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन टू वाई इंटू डी एक्स। तो मैं पहले इसको लीनियर है कि नहीं चेक करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, जो डी वाई के साथ मल्टीप्लाई नीचे पे रहेगा, तो ये साइन टू वाई बाय एक्स प्लस टेन वाई। तो ऊपर में एक टर्म है नीचे में दो टर्म है, तो उसको उल्टा के देखते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी वाई एक्स प्लस टेन वाई बाय साइन टू वाई। ओके, तो अब बताओ ये dx बाई डी वाई माइनस एक्स बाय साइन टू वाई इज इक्वल टू टेन वाई बाय साइन टू वाई। ओके, अब p मुझे बोलो क्या है माइनस वन बाय साइन टू वाई, q क्या है टेन वाई बाय साइन टू वाई। टेन वाई बाय साइन टू वाई को मैं और शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, देखो टेन वाई बाय साइन टू वाई, टेन वाई को साइन वाई बाय कॉस वाई। ओके, साइन टू वाई को टू साइन वाई बाय कॉस वाई, तो ये उलट जाएगा तो क्या बनेगा वन बाय टू साइन वाई इंटू कॉस वाई। तो साइन वाई कैंसिल, तो बचा क्या वन बाय कॉस स्क्वायर वाई मतलब सेक्स स्क्वायर वाई। तो इसके ये क्या है सेक्स स्क्वायर वाई, तो क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर वाई। ओके, तो अब चलते हैं, देखो p हम लोग को मालूम चल गया, q हम लोग को मालूम चल गया। अब चलते हैं
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है, ई का पावर पी डी वाई, तो -1/sin2y इंटू डी वाई, तो -1/sin2y मतलब माइनस कोसेक 2y है। तो अब बताओ कोसेक 2y का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉन कोसेक माइनस कॉट, तो ये माइनस बाहर, लॉन कोसेक 2y माइनस कॉट 2y मॉडुलस बाय 2 बनेगा, तो बाय 2 को इधर लिख ला, -1/2। ओके, तो ये बन के आएगा ई का पावर लॉन, ये -1/2 उधर चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा, कोसेक 2y माइनस कॉट 2y का होल का पावर 1/2 मतलब √ओवर। ओके, अब ई के पावर लॉन तो कैंसिल। अब देखो कोसेक 2y को मैं 1/sin2y लिख सकता हूँ, इसको कॉट 2y को cos 2y/sin2y लिख सकता हूँ। अगर माइनस करूंगा तो नीचे एलसीएम क्या चलेगा, sin 2y, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस cos 2y, इसका √ओवर। अब बताओ 1 माइनस cos 2y मतलब 2 sin² y, अब sin 2y मतलब 2 sin y इंटू cos y, √ओवर है, तो 2 यहाँ पे कैंसिल। अब एक एक साइन कैंसिल, तो ऊपर में एक sin y नीचे में एक cos y, sin बाय cos tan y, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, √10 y। ओके, अब चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन क्या कहता है हम लोग को, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हम लोग का, √10 y इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है हम लोग का sec² y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, √10 y dy। ओके, तो ये देखो x इंटू √10 y इज इक्वल टू, अगर मैं t को लूंगा 10y तो sec² y dy क्या बन जाएगा, dt, तो ये क्या बन गया, √t dt, किसको t लेके चला, 10y, तो dt क्या बन के आ गया, sec² y dy। ओके, तो x इंटू √10y इज इक्वल टू √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 1/2 है ना, तो क्या बनेगा, t का पावर 3/2 बाय 3/2, तो ये बन गया t का पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस। अब बताओ t क्या है हम लोग का 10y, तो उसके जगह हम लोग लिख लेते हैं, तो x इंटू 10y का √ओवर इज इक्वल टू 2/3। अब इसको t का पावर 3/2 मतलब t इंटू टी का पावर 1/2 भी तो लिख सकता हूं, तो 10y इंटू √10y प्लस c। ओके, अब √10y मीन्स √10y इधर उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2/3 10y प्लस c बाय √10y मीन्स c √cot y। ओके, अब समझ में आ रहा है, तो हम लोग का आंसर ये बन के आ गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 1 + y² इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस ई का पावर -10 इनवर्स y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखता हूँ, 1 + y² इंटू डी एक्स, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस, तो x माइनस ई का पावर -10 इनवर्स y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, 1 + y² नीचे माइनस ऑफ x माइनस ई का पावर -10 इनवर्स y। तो इसको उल्टा दूंगा तब हम लोग पार्टीशन करेंगे तो लीनियर आ सकता है, तो ये dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, ओके, इसको माइनस है तो ऐसे लिखता हूं, ये माइनस वाला प्लस कर देता हूं, प्लस वाला माइनस कर लेता हूं, तो ई का पावर -10 इनवर्स y माइनस x बाय 1 + y²।
ऑफ सेपरेट, तो dx by dy प्लस x by 1 plus y square इज इक्वल टू e का पावर माइनस टेन इनवर्स y बाय 1 plus y। अब देखो ये लिनियर पे आ गया, यहाँ p क्या है 1 by 1 plus y square, q क्या है e का पावर माइनस टेन इनवर्स y बाय 1 plus y square। ओके, अब बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dy, तो 1 by 1 plus y square इंटू dy, तो ये बन के आ गया e का पावर 10 इनवर्स y। ओके, अब बताओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फॉर्मूला x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हम लोग का e का पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू q इंटू q क्या है हम लोग का e का पावर माइनस 10 इनवर्स y बाय 1 प्लस y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस e का पावर 10 इनवर्स y dy। ओके, तो e का पावर माइनस 10 इनवर्स y, e का पावर 10 इनवर्स y दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर का एडिशन, मतलब पावर में 0, e का पावर 0 मतलब 1, तो ये बचा क्या 1 by 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy, तो ये क्या है 10 इनवर्स y प्लस c, किसका वैल्यू निकल के आ गया ये हम लोग का x इंटू e का पावर 10 इनवर्स y, तो x का वैल्यू क्या बनेगा 10 इनवर्स y बाय e का पावर 10 इनवर्स y प्लस c इंटू e का पावर माइनस 10 इनवर्स y। ओके, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। तो हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, आप लोग अच्छे से इमेजिनेशन कर लिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। अब चलता हूं नॉन लीनियर इक्वेशन, और उसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं हम बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, देखो ये इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू वाई का पावर n। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लीनियर का टाइप है, लेकिन लीनियर जैसा है लेकिन लीनियर नहीं है। dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q होने से लीनियर बनता है। यहाँ पे क्या है, q के साथ y का पावर n सम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहला मेरा काम होगा कि ये जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले लीनियर पे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मैं लीनियर जैसा सॉल्व कर रहा था वैसा ही उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो एक प्रॉब्लम्स लेके चलता हूं, उसको नॉन लीनियर से कैसे लीनियर कन्वर्ट करना है मैं आपको बताता हूं। ओके, अब देखो मेरा प्रॉब्लम है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ये फॉर्मेट में है क्या, नहीं है, तो पहले ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फॉर्मेट में मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये x मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये x को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर लेते हैं हर कोई टर्म में, तो ये बन जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मेट में है कि नहीं, हाँ अब है। तो ये तो नॉन लीनियर है, उसको क्या कन्वर्ट करूंगा मैं, लीनियर बनाऊंगा। तो कैसे लीनियर बनाऊंगा, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, देखो इसको जो भी है y का पावर n का फॉर्मेट में जो भी है उस टर्म को मैं पहले हर कोई टर्म में डिवाइड करूंगा। मतलब y का पावर n को मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर कोई टर्म में। तो ये क्या बन गया 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया तो क्या बनेगा 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करूंगा, यहाँ पे जो y वाला टर्म है उसको मैं z लेके चलूंगा, लेट z इज इक्वल टू 1 बाय वाई। तो अब बताओ dz बाई डी एक्स क्या बनेगा -1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस डी जेड बाई डी एक्स। ओके, तो इसका जगह मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये क्या बन गया माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस ये हम लोग का जेड है ना,
तो ये जेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1। अब बताओ ये लीनियर है क्या? लीनियर नहीं है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये माइनस को अगर हटा दूंगा तब लीनियर बन सकता है, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कोई टर्म में, तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड बाय एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखो लीनियर में आ गया। यहाँ पे p क्या है हम लोग का -1 बाय एक्स, q क्या है हम लोग का -1। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन के आएगा, वो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो p क्या है हम लोग को -1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा ये e का पावर -ln x, मतलब e का पावर ln x का पावर -1, मतलब ये कैंसिल, तो फाइनली बना क्या 1 बाय एक्स। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये dz बाई dx है ना, dy बाई dx होने से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dz बाई dx होने से क्या बनेंगे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हम लोग का 1 बाय एक्स इज इक्वल टू q हम लोग का क्या है -1, तो -1 इंटू 1 बाय एक्स dx, तो ये -1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1 बाय एक्स का ln x होता है, तो ये -ln x प्लस c, मतलब ln 1 बाय एक्स प्लस c, किसका वैल्यू ये z बाय एक्स का वैल्यू। तो अब बताओ z क्या बनेगा, z इज इक्वल टू x ln 1 बाय एक्स प्लस c, वेयर z क्या है हम लोग का भाई 1 बाय y, तो उसको z के जगह 1 बाय y लिखता हूं, x ln 1 बाय एक्स प्लस c। अब 1 बाय y अगर इतना है तो y क्या बनेगा 1 बाय प्लस, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले ये फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद जो y का पावर n की जगह y का पावर n जो भी है उसको पहले डिवाइड, ओके उसको डिवाइड कर दिया। अब y वाला टर्म यहाँ पे जो बचेगा उसको हम लोग को z लेना है, उसको z लेने से ये हम लोग का टर्म dz बाई dx के फॉर्मेट में आ जाएगा, तब ये लीनियर कन्वर्ट हो जाएगा। और लीनियर कन्वर्ट होने के बाद हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ही हम लोग उसको सॉल्व करते चलेंगे, फिर लास्ट में z का वैल्यू इनपुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन करता हूं, देखो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो डी आई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई का पावर 1 बाई 2, तो ये वाला फॉर्मेट में है ना, डी आई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर एन, तो वाई का पावर एन की जगह क्या है हम लोग का वाई का पावर 1 बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाई का पावर एन को हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे, तो इसको ये वाला डिवाइड करते हैं हम लोग, वाई का पावर 1 बाई 2 मतलब रूट वाई ना, तो रूट वाई हर कोई टर्म में डिवाइड करता हूं मैं, 1 बाई रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा रूट वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे है टर्म y वाला फंक्शन को z लेके चलेंगे, तो z किसको लेके चलूंगा मैं रूट y, तो बताओ dz बाई डी एक्स क्या बन के आएगा हम लोग का, रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट 1 बाई 2 रूट एक्स होता है ना, तो ये 1 बाई 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ 2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाई रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब देखो 1 बाई रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ओके, रूट वाई को मैंने क्या लिखूंगा z, तो z बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब ये लीनियर है क्या, नहीं है, अगर ये 2 को हटा दिया तब लीनियर बन सकता है, तो 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो dz बाई डी एक्स प्लस z बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ओके, अब बताओ मुझे p क्या है हम लोग का 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, q क्या है हम लोग का x बाय 2। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग सॉल्व करते हैं, e का पावर p dx, तो 1 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो ये 1 बाय 2 बाहर, अब ये क्या बचा ln x
1 बाय एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉन एक्स माइनस वन। अब 1/2 पावर बन जाएगा, ई और लॉन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एक्स माइनस वन का रूट ओवर। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का पता चल गया। अब बताओ मुझे सॉल्यूशन जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो जेड इंटू एक्स माइनस वन का रूट ओवर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू क्या है हम लोग का x/2 एक्स माइनस वन का रूट ओवर dx। अब देखो 1/2 बाहर चला है, अब बचा क्या, x इंटू एक्स माइनस वन का रूट ओवर dx। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करके, रूट ओवर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर ले लेता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो 2t dt dx। ओके, तो 2t dt को हम लोग dx के जगह 2t dt लिखेंगे, x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो ये क्या कैसे कन्वर्ट होगा, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह टी स्क्वायर प्लस वन, इसके जगह टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का रूट ओवर टी, अब dx के जगह 2t dt, तो ये 2 कैंसिल हो गया, देखो तो ये t इंटू टी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा, तो t4 प्लस टी स्क्वायर dt। अब t4 का इंटीग्रेशन क्या है, t5/5 t³/3 प्लस वेयर t x माइनस वन का रूट ओवर, तो ये बन गया x माइनस वन का पावर 5/2 बाय 5 प्लस x माइनस वन का पावर 3/2 बाय 3 प्लस ये किसका वैल्यू है भाई, z इंटू एक्स माइनस वन का रूट ओवर। ओके, अब z का वैल्यू क्या बनेगा, x माइनस वन का रूट ओवर, डिवाइड करूंगा मैं यहाँ, तो ये x माइनस वन का रूट ओवर डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, x माइनस वन का स्क्वायर बाय 5 प्लस x माइनस वन बाय 3 प्लस c बाय x माइनस वन का रूट ओवर। अब z क्या है हम लोग का, z हम लोग का क्या है, रूट वाई, तो ये रूट वाई है ना। ओके, ये रूट वाई है, तो y क्या बन जाएगा, देखो जो भी है उसका स्क्वायर, खत्म। ओके, अब देखो मेरा लास्ट क्वेश्चन में पहले कन्वर्ट करूंगा बर्नौलीज में, तो ये बनेगा dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू log x/x इंटू वाई स्क्वायर। अब क्या डिवाइड करूंगा, y का पावर में जो रहता है उसको डिवाइड करता हूं मैं, तो डिवाइड करने से ये क्या बन जाएगा, 1/y स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस 1/x इंटू 1/y इज इक्वल टू log x/x। ओके, अब मैं किसको z लेके चलूंगा, 1/y को, तो ये माइनस dz/dx क्या बन के आ गया, 1/y स्क्वायर इंटू dy/dx। अब देखो इसके जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस dz/dx प्लस z/x इज इक्वल टू log x/x। अब देखो ये लीनियर है क्या, नहीं है, ये माइनस को अगर हटा दूंगा तब लीनियर बन सकते हैं, तो ये क्या बन के आ जाएगा, dz/dx माइनस z/x इज इक्वल टू माइनस log x/x। अब p क्या है हम लोग का, माइनस 1/x, q क्या है हम लोग का, माइनस log x/x। ओके, अब बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e का पावर माइनस 1/x dx, तो ये माइनस ln x, तो ये e का पावर ln x का पावर माइनस 1, तो बचा क्या, 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का 1/x। अब बताओ सॉल्यूशन क्या बनेगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस log x/x इंटू 1/x dx। ओके, तो इसको आप लोग अभी सॉल्व करके कंप्लीट कर देना, log x को t लेने से ये बन जाएगा। ओके।